साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में विशाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर नई दिल्ली पर आज आयोजित हो रहा है। इस धरना के नेतृत्वकर्ता आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, और इस भारत विशाल धरना प्रदर्शन के समर्थक करने वाले अलग अलग तमाम संगठन और बहुजन मुक्ति पार्टी का भी इस धरने का समर्थन है और सहभाग है। साथियों, आखिरकार ओबीसी की जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है? इस कारण को जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता से देश की सत्ता चला रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों को बात मालूम है, जिन बात को हम बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहते हैं। वो बात ब्राह्मणों को कब से पता चला? कांग्रेसियों को, भाजपाइयों को, कम्युनिस्टों को और तमाम इनके जो पीछे लटके हुए क्षेत्रीय दल हैं, इन तमाम लोगों को मालूम है कि जातीय जनगणना कराने से क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब इस देश में संविधान लागू हुआ, लागू होते ही कहा गया वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, मतलब एक व्यक्ति एक वोट से अधिकारी होगा, एक व्यक्ति एक वोट देगा और एक वोट का मूल्य वैल्यू एक ही होगा। ये बात मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस के चट्टे बट्टे लोगों को मालूम है, भाजपाइयों को चट्टे बट्टे लोगों को मालूम है, कम्युनिस्टों के चट्टे बट्टे लोगों को मालूम है, और इनके तमाम लटकन बने हुए तमाम क्षेत्रीय दल हैं, उन तमाम लोगों को मालूम है। साथियों, जब वन मैन वन वोट होगा और वन वोट वन वैल्यू होगा, तो इस देश में राजा कौन बन सकता है, शासक कौन बन सकता है, देश का हुक्मरान कौन बन सकता है, देश का मुखिया कौन बन सकता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी को भी मालूम था, मोहन भागवत को भी मालूम है, लाल कृष्ण आडवाणी को भी मालूम है, मुरली मनोहर जोशी को भी मालूम है, और जो मोदी जी उनके रखैल बने हुए हैं उनको भी मालूम है। तो साथियों, इसीलिए जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही है कि अगर एक व्यक्ति एक ही वोट देगा तो हमारी जनसंख्या अर्थात मनुवादियों की संख्या इस देश में 3.5% है, लेकिन सत्ता और व्यवस्था हमारी हाथ में होनी चाहिए। अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो इस देश में आंकड़ा नजरों के सामने आ जाएगा कि किनकी संख्या कितनी है और उनकी हाथों में शासन सत्ता होनी चाहिए। ऐसी लड़ाई सड़कों से, ये गली से लेकर दिल्ली तक ना पहुंच जाए, इसलिए आज भाजपा के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, कोई भी जाति जनगणना कराने की नाम नहीं ले रहे। ये संख्या मालूम नहीं होनी चाहिए। इसलिए साथियों, संख्या मालूम होगा तो हम लोग इस देश के शासक हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, देश के हुक्मरान हो सकते हैं। इसलिए जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। अभी नौटंकी चला, लोकसभा चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव में एक कांग्रेस के लोगों ने, राहुल गांधी जी ने और कई लोगों ने, तमाम लोगों ने, कोई पॉकेट से संविधान निकालता था तो कोई बैग से निकालता था, कोई झोला से संविधान निकालता था और ऐसा ऐसा दिखाता था। हमारे बहुजन समाज के लोग ऐसा ऐसा करके दिखाता था और दिखाने के बाद कहता था ये संविधान बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं,
इसलिए संविधान को बचाना होगा। और अगर संविधान बचता है तो ओबीसी को बचाना होगा, अनुसूचित जाति को लोगों को बचाना होगा, जातीय जनगणना कराना होगा। एक संविधान बचाने और जातीय जनगणना कराने के नाम पर मूल निवासी बहुजनों से वोट लिया गया और मूल निवासी बहुजन समाज के लोग झोली भर भर के मरती हुई कांग्रेस को जिंदा कर दिया गया। और तमाम क्षेत्रीय पार्टी जो मर चुके थे या मरने के कगार पर थे, संविधान बचाने के नाम पर ये तमाम लोग जिंदा हो गए। साथियों, जिंदा तो हो गए, लोकसभा में चले गए, मानसून सत्र खत्म हो गया। 12 अगस्त से शुरू हुई 22 दिनों की मानसून सत्र चला। अगर राहुल गांधी जी ने सही में ओबीसी की जातीय जनगणना कराना चाहते थे तो मानसून सत्र में बजट सत्र चला नहीं, कुछ बोला गया। मानसून सत्र में बोला गया साथियों, बोलने से जातीय जनगणना नहीं होगा। अगर राहुल गांधी जी ईमानदार हैं और ओबीसी की जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो संसद के अंदर उनको अध्यादेश लाना चाहिए था। संविधान बचाने के नाम पर और ओबीसी की जातीय जनगणना के नाम पर आपने वोट लिया। केवल नौटंकी कर रहा है, झुंझुना दिखा रहा है, लोगों को उल्लू बना रहा है। अध्यादेश लाने की बात कभी नहीं बीजेपी के लोग तो कर ही नहीं सकते हैं। जो संविधान बचाने के नाम पर वोट लिया वो नहीं कर रहे हैं। लोग कहता चंद्रशेखर बहुत बोल रहा है, चंद्रशेखर बहुत बोल रहा है, उसकी वजह से एसी एसटी उपवर्गीकरण करना बंद हो गया और उसके वजह से क्लासिफिकेशन करना बंद हो गया और रिजर्वेशन करना बंद हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, चंद्रशेखर जी बहुत बोलते हैं, एक दिन भी अध्यादेश लाने की मांग नहीं किया। अगर आप बहुत बोलते हो, बोलने की संसद नहीं है, संसद लड़ने के लिए है और लड़कर कानून बनाने के लिए है। बोलने के लिए तो चौक चौराहा है जो आज हम लोग बोल रहे हैं, बोलने के लिए सड़क है, बोलने के लिए गली है। संसद बोलने के लिए नहीं है, वहाँ बोलना है। और तुम्हारे बातों के ऊपर अमल कितना किया जा रहा है इसको देखना जरूरी है। चंद्रशेखर के बातों के ऊपर कोई अमल नहीं करता है, बोलने नहीं देता है और बोलता भी है तो एसी एसटी ओबीसी के लोगों को और खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को खुश करने के लिए, जैसे जगजीवन राम को खुश करने के लिए बोलने दिया जाता था, उसी तरीके से चंद्रशेखर को बोलने के लिए, हमारे बहुजन समाज के लोगों को खुश करने के लिए बोलने दिया जाता है। हमारा एसी एसटी ओबीसी के लोगों को लगता है और खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को लगता है चंद्रशेखर बहुत बोल रहा है। अरे चंद्रशेखर के बोलने से नहीं, आरक्षण नहीं हो वापस नहीं लिए, बल्कि मेश्राम साहब ने 3 अगस्त को जो वीडियो जारी किया कि अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है और सरकार अगर विचार नहीं करती है, मैं बहुत जल्द ही भारत बंद करने वाला हूँ। मोदी आनंद फानन में आकर वापस ले लिया। चंद्रशेखर की वजह से नहीं, राहुल की वजह से नहीं, तेजस्वी की वजह से नहीं, अखिलेश की वजह से नहीं, हैरू खैरू नत्थू खैरो की वजह से नहीं, वामन मेश्राम साहब की वजह से वापस लेना पड़ा। इसलिए साथियों, जातीय जनगणना हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये चुनौती अब इनके बस की बात नहीं लगता है। अब ये चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तो जब हम लोग स्वीकार कर लिए हैं तो फिर सरकार बनाना होगा और सरकार बनाकर अपने बलबूते, अपने ताकत पर, अपने शक्ति पर हम लोग भारत में तमाम लोगों को जातीय जनगणना कराने की काम करेंगे और जनसंख्या के अनुपात में शासन प्रशासन जीवन के हर क्षेत्र में सभी लोगों की हिस्सेदारी देने की बात करेंगे। इसकी लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी हर समय लड़ रही है और आज भी हम लड़ रहे हैं और कल भी लड़ते रहेंगे। अभी हम गली में लड़ रहे हैं, आज दिल्ली में लड़ने आए हैं, आने वाले समय में संसद में भी जाकर हम लोग लड़ेंगे तो जातीय जनगणना भी होगी और मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम समस्याओं का समाधान होगा और हम लोग इस देश का हुक्मरान और शासक बनेंगे। धन्यवाद सभी को। जय मूल निवासी, जय हिंद।